पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज इम्कान नहीं। सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी हरारत को 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। इंसान की पैदा करदा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर ऐसे वाक़यात का इम्कान कम है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप में क्लाइमेट माहिरीन की बैनुल-अक़वामी टीम की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, 1 करोड़ 70 लाख घर तबाह हुए, 1400 अफराद हलाक हुए। दादू के सैलाब मुतासरा इलाकों में मलेरिया गैस्ट्रो का तेजी से फैलाव जारी है। एक दिन में 5000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जोही का ग्रिड स्टेशन 4 रोज से बंद है। 500 से ज्यादा देहात बिजली से महरूम। दादू के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि रिंग बंदों से पानी उतरने लगा है। ज़राए महकमे सेहत के मुताबिक दादू में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियाँ सैलाब मुतासरीन में तेज़ी से फैल रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में 5000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। DHQ अस्पताल में बच्चों के वार्ड्स में इमरजेंसी की OPD बंद है। ज़िले भर के अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स में अद्वियात की भी कमी है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तूफ़ानी हवाओं के बाद ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिरने से जोही और वाही पांधी ग्रिड स्टेशन 4 रोज से बंद है, जिसके बायस तहसील के 500 से ज़्यादा देहात बिजली से महरूम है। 700 से ज़्यादा देहात अब भी सैलाब से मुतासर हैं। जैकबाबाद बेगारी कैंप के करीब सैलाब नासरीन ने इमदाद न मिलने पर एहतजाज किया है और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बेगाड़ी कैंप के करीब सैलाब मुतासरीन ने जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और गढ़ी खैरो रोड पर मुजाहरा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के बायस रतोडेरो, कंबर, शहदाद कोट और लाड़काना जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुतासरीन का कहना था कि सैलाब और बारिशों ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। घर समेत ज़राई फसलें तबाह हो चुकी हैं, बच्चे सड़कों पर पनाह लिए हुए हैं। ठट्ठा में दरियाए सिंध से मुत्तसिल बंद पर मौजूद गांव गुल हसन शेख के मकीन 20 दिन से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध से मुत्तसिल सुरजानी बंद पर मौजूद हूँ। सुरजानी बंद का जो कच्चे का इलाका था वो तमाम का तमाम जो है ज़ेरे आब आ गया है। कच्चे के इलाकों में दर्जनों देहात थे जिनके सैकड़ों मकीनों ने इस सुरजानी बंद के हिफाजती पुश्ते पे पनाह ली है। हुकूमत की जानिब से इनकी इमदाद के लिए कोई नहीं आया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो शदीद परेशानी से दो चार हैं। इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, इनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत डंडों के ऊपर चादर टान के जो है अपना सर छुपाने की जगह बनाई हुई है। यहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने हमें बताया कि उन्हें चावल दिया जाता है, वो भी 3 दिन के बाद एक वक्त का चावल उन्हें दिया जाता है, जिसको खाने से उनको पेट के अमराज जो है हो रहे हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शरीक हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास समरकंद के कांग्रेस सेंटर में हो रहा है। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान से खिताब करेंगे। इजलास में चीनी और रूसी सदर, भारतीय वज़ीर आज़म और रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत भी शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरकंद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से अलग अलग मुलाकातें की हैं। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान को एशिया और जनूबी एशिया में एक तरजीही साथी के तौर पर देखते हैं। दोनों मुल्कों को रेलवे और तवानाई में साथ काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जैसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे में LNG के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि रूस के साथ ताल्लुकात पूरे अज़्म और लगन के साथ इस्तवार करना चाहते हैं। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी के मैदान और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़, गैस की फराहमी समेत लार्ज स्केल मनसूबों के इम्कानात और उन पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से भी मुलाकात की। अर्मीनिया के बिलाइश्तियाल हमले में 70 से ज़ायद आज़रबाईजानी फ़ौजियों की हलाकत पर दुख का इज़हार किया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि समरकंद में रूसी सदर प्यूटन और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे। दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को सरकारी तौर पर अपने ममालिक के दौरे की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं की दावत कबूल कर ली है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। लगता है बैरूनी साजिश की जगह अब हैशटैग बैनुल-अक़वामी साजिश का होगा। अभी आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान ताख़ीर का शिकार है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रात 12 बजे कीमतों में रद्द-व-बदल मुतवक्के था। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म ऑफिस से हिदायत मिलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई। ज़राए का बताना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-व-बदल का ऐलान आज किसी भी वक्त मुतवक्के है। कराची में डेंगू के मरीजों को बिला ज़रूरत प्लेटलेट्स लगाने का इंकशाफ हुआ है। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुताबिक कई तिब्बी मराकज़ आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस और तिब्बी उसूलों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तफसील जानते हैं खावर खान से। खावर, अब बिला ज़रूरत प्लेटलेट्स लगाने से मुतालिक क्या तफसील है और क्या इस पर कोई एक्शन हुआ है? जी बिल्कुल, शहर में जिस तरह डेंगू की वबा फैली हुई है और लोग बड़ी तादाद में निजी अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में शहर के जो बड़े निजी अस्पताल हैं वहां पर मरीजों को बिला जरूरत प्लेटलेट्स लगाने का इंकशाफ सामने आया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुर्रनाज जमाल ने एक मरासला तहरीर किया है, जिसमें तमाम MSS को, इसके साथ साथ DHOs को और सिविल सर्जन को हिदायत जारी की गई है कि कई तिब्बी मराकज़ हैं वो आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइंस और तिब्बी उसूलों को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने मुनाफे के लिए जो लोगों को प्लेटलेट्स लगा रहे हैं। मरासले में ये भी लिखा गया है कि सिर्फ 20,000 से कम प्लेटलेट्स अगर किसी फर्द के हैं और उसमें खून का इखराज अगर जिस्म से होता है तो उस सूरत में प्लेटलेट्स लगाए जाएंगे। बिला ज़रूरत प्लेटलेट्स लगाने से फौरी तौर पर लोगों को रोका गया। इसके साथ साथ जितने भी ब्लड बैंक हैं और जो तिब्बी मराकज़ हैं जो कि प्लेटलेट्स फराहम करते हैं उनका कहा गया कि फौरी तौर पर डाटा फराहम किया जाए कि किन लोगों को कितने प्लेटलेट्स के यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं, ताकि बिला ज़रूरत और जिन लोगों को जरूरत है उनको वक्त पर प्लेटलेट्स मिल सकें। जी खावर खान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, स्प्रे भी किया जा रहा है। उम्मे फरवा मजीद बता रही हैं। लाहौर समेत पंजाब के अंदर डेंगू के केसेस में इजाफा मुसलसल हो रहा है और यही वजह है कि 24 घंटों के दौरान पंजाब में 158 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर इसमें से बात की जाए 79 के करीब लाहौर के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से रावलपिंडी के अंदर 29 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 3000 के करीब केसेस देखने में आए हैं। सूरत हाल इस तरह से है कि लाहौर के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें बेड की सहूलत भी मौजूद है, जो मेडिसन है वो भी सहूलत उसकी मौजूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से स्प्रे किया जाना चाहिए था वैसे नहीं है। और जिन जगह के ऊपर स्प्रे किया भी जा रहा है, जहाँ जहाँ डेंगू की केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उस ना सिर्फ उस घर में बल्कि उसके इर्द गिर्द जो घर हैं उन गली मोहल्लों में भी स्प्रे किया जा रहा है, लेकिन जो स्प्रे की क्वालिटी जो है वो इंतहाई नाकिस है और यही वजह है कि स्प्रे करने के बावजूद जो है मच्छर पे उस तरह असर नहीं हो रहा। तो शहरी जो है स्प्रे के हवाले से मुतमईन नहीं। लाहौर में जो दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं उस पर जवाब देने के लिए महकमा सेहत के पास किसी के पास टाइम नहीं। जी और ताज़ा अपडेट ये है कि शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड और मुबैना तशद्दुद के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समात के दौरान शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि जो तशद्दुद शहबाज गिल पर किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज गिल ने एक तकरीर की जिसको बुनियाद बनाकर 13 दफात लगाई गई। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज गिल ने क्या कहा था, किस बुनियाद पर केस बनाया गया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की शहबाज गिल के वकील की सरजनिश। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने शहबाज गिल के वकील से सवाल किया कि आप अर्ज कर दें कि जिस्मानी रिमांड क्यों दिया गया, जिस पर जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा कि मैं अर्ज करूं, क्या आप बात कर रहे हैं, जज इससे ऐसे बात करते हैं। शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने अल्फाज वापस लेते हुए माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर में आटा चक्की मालिकान ने आटे की कीमत 108 से बढ़ाकर 116 रुपये फ़ी किलो कर दी है। चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम की कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमत 8 रुपये किलो बढ़ाई गई है। तफसील बता रहे हैं जवाद मलिक।
जी, हम देख रहे हैं कि आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और जब से इमदादी कीमत का ऐलान सुना था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और सिंध की तरफ से, पंजाब ने ऐलान किया 3000 रुपये मन का और सिंध ने ऐलान किया 4000 रुपये मन का, तो उसको जवाब बनाकर हम देख रहे हैं कि मार्केट में गंदम जो है 3800 रुपये 4000 रुपये मन मिल रही है। गंदम माफिया वो सरगर्म हो चुका है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि जो सब्सिडाइज आटा था 490 रुपये वाला और 980 रुपये वाला वो बाज़ार से गायब हुआ। 15 किलो का आटा था जो 1300 रुपये का वो 1550 रुपये का हुआ, उस पर महंगा हुआ। अब हम देख रहे हैं कि चक्की मालकान ने आज जो रेट है वो 108 रुपये से बढ़ाकर 116 रुपये फ़ी किलो कर दिया है। जब हमने बात की चक्की मालकान से, उनका ये कहना था कि हमें गंदम महंगी मिल रही है, जो ऐलान हुआ है उसको जवाब बनाकर मार्केट में गंदम या तो किल्लत हो गई है या गायब हो गई है, तो हमें 38 रुपये मन मिल रही है। इस हिसाब से आटा जो है 116 रुपये और लग रहा है कि आगे चलकर ये 125 और 130 रुपये किलो भी जाएगा चंद रोज़ तक। तो ये सूरत हाल भाई तशवीशनाक है, लोग परेशान हैं कि खाने पीने की चीज़ें पहले ही बड़ी महंगी थी, आटा भी महंगा हो गया, तो कहाँ जाएँ, किसको अपना रोना सुनाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हवाले से इकदाम उठाए और आटे की कीमत जो है वापस लाई जाए।